हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में बकरियों में होने वाली बीमारियों का इलाज आप इन दो दवा से कर सकते हैं। यदि आपके बकरियों में सर्दियों में जो इस तरह की जो मैं आपको दिक्कतें बताऊंगा, उस तरह की दिक्कतें यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल रही हैं तो आप उन दो दवाओं का उपयोग जरूर करना चाहिए। वैसे भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह आप अपनी बकरियों को ये सर्दियों में ये दो दवा ज़रूर पिला देनी चाहिए, या यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो आप उन दो दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी दवा आती हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि ये चैनल भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके लिए इसलिए खोला गया है ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सी दवा कब कैसे उपयोग करनी है। तो इस चैनल पर जो जितने जो भेड़ पालक, बकरी पालक नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। अब देखो, सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत बकरियों में देखने को क्या मिलती है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि बकरियों में कई तरह की जो बीमारियाँ हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि यदि आपकी बकरी है वह नाक से पानी आ रहा है, नाक से पानी या नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है उस तरह के, और साथ में बकरियों में खांसी बहुत ज़्यादा आती है। यानी सर्दियों में बकरियों को खांसी बहुत ज़्यादा आती है उसकी वजह से, या बकरियों में कई इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से बकरियां सुस्त हो जाती हैं, या कई बार बकरियों में श्वास से संबंधित कई रोग यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वह ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे बकरी के बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह के मौसम के अंदर उन्हें सर्दी सी लगती है, जुकाम सी रहती है, नाक से पानी आता रहता है, साथ में वो सुस्त रहते हैं, माँ का दूध प्रॉपर नहीं पीते। इसी तरह से जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनमें भी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वह बकरियों में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बकरियों में सबसे ज़्यादा जिस तरह से निमोनिया की शिकायत है वह ज़्यादातर बकरियों में देखने को मिलती है। तो ये दिक्कतें क्यों देखने को मिलती हैं? कई बार क्या होता है कि आप अपनी भेड़ बकरियों में इंटरनल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी यदि भेड़ बकरियों में रहते हैं, यानी पेट में वर्म्स, पेट में यदि कीड़े रहते हैं, उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हैं वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो भेड़ बकरियों में यदि पेट में कीड़े हैं तो उनको भी आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी आपको एक दवा का उपयोग करना है। तो वह कौन सी दवा आती है जो कि भेड़ बकरियों के लिए इंटरनल पैरासाइट यानी पेट के आंतरिक कीड़े हैं उनको भी कंट्रोल करे, साथ में बाहरी परजीवी हैं उनको भी वह कंट्रोल करे। तो उसके लिए आती है जिस तरह से हाईटेक, जो आपको दिख रहा है हाईटेक, जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन, यानी हाईटेक जो लिक्विड जो विरबे का आता है वह आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। तो इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में, जैसे सर्दी का मौसम आ चुका होता है तो उस स्थिति में आप हाईटेक लिक्विड आप अपनी बकरी को, बच्चे हो या बड़ी बकरियां हो, चाहे दूध देने वाली हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, उन सभी को आपको ये दवा एक बार, डेली नहीं पिलानी है, एक बार आपको ज़रूर देनी है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 3 से 4 kg। यदि जिन भेड़ बकरियों के बच्चे का वजन 3 से 4 kg है तो उन्हें सिर्फ 1 ml आपको पिलानी है। इसी तरह से 10 kg बॉडी वेट है तो आपको 3 ml पिलानी है। इसी तरह से 30 kg यानी 30 kg की जो भेड़ बकरियाँ हैं उन्हें आप 10 ml आपको पिलानी है। इसी तरह से यदि 60 kg की जो भेड़ बकरियां होती हैं उनमें कई बार क्या करते हैं कि जो भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, 60 kg की भेड़ बकरियां होती हैं उनमें 10 ml ही देते हैं, तभी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो 60 kg बॉडी वेट की यदि भेड़ बकरियां हैं तो उन्हें आप 20 ml आपको सुबह सुबह खाली पेट ये आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर दे देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। वैसे आप इसको रिपीट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो आप 21 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा आप 60 दिन से लेकर के 90 दिन तक, यानी जब सर्दियां चली जाती हैं उसके बाद में आपको दोबारा रिपीट करनी है। सर्दियों में आप एक बार भी यदि आप अपनी बकरियों को ये दे देंगे तो बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हैं वह कम देखने को मिलती हैं। तो ये जो दवा है ये बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है तो।
इसी के साथ साथ भेड़ बकरियों को आपको एक इस तरह की आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करना है जो कि भेड़ बकरियों के लिए जो नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से पानी आता है, साथ में भेड़ बकरियों को जो अब आपको लग रहा है कि भेड़ बकरियों को खांसी हो रही है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, निमोनिया की शिकायत हो गई है, बकरियों में सांस लेने की तकलीफ़ आ रही है, बकरियां मुंह फाड़ फाड़ करके सांस ले रही हैं, तो आप उस दवा का उपयोग ज़रूर करवाएं। ये जो दो मैंने आइटेम बताई है तो दवा आपको पहले दे देनी है जो आपकी बकरियों में सिम्टम्स देखने को नहीं मिले, और उसके बाद में यदि बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है तो उसमें आपको एक ऐसी दवा का उपयोग करना है जो कि बकरियों के लिए सेफ रहे। जिस तरह से आयुर्वेदिक दवा आती है, जो नेचुरल की आती है, जिस तरह से ये नेट कप लिक्विड जो आपको दिख रहा है, नेट कप लिक्विड, ये आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कराना है। जिस तरह से ये 150 ml की वायल आती है, 300 ml की वायल आती है, 300 ml की है जो कि भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। जो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस तरह की दवा अपने पास एनी टाइम रखनी चाहिए। कभी भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में जो मैंने सिम्टम्स बताए उस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इसका जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, जो बड़ी भेड़ बकरियां होती हैं, उन्हें आप एक ढक्कन आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। यानी बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आप 10 ml सुबह, 10 ml शाम, यानी 20 ml के अनुसार आप उसे लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी देना। ये दवा 5 दिन प्रयोग करनी है। इस बात का ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं है कि आपसे एक से 2 दिन दे दिया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 5 दिन कंटिन्यूटी ये दवा आप अपनी बकरियों को देनी है। या जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 15 ml भी प्रयोग कर सकते हैं। 60-70 kg की यदि जिनका बॉडी वेट होता है, 15 ml सुबह, 15 ml शाम। या जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं छोटे तो उन्हें आप 5 ml सुबह और 5 ml शाम इसका उपयोग करना है। और ये दवा आपकी जो भेड़ बकरियां हैं, चाहे प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाली हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, छोटे बकरी के बच्चे हों, यानी किसी भी तरह की कंडीशन के बच्चे हों आपके, उसमें आप इस दवा का उपयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं जो कि बकरियों के लिए सेफ दवा होती है। तो ये आपको नेट का नेचुरल रेमेडीज़ की है, आयुर्वेदिक दवा है, एनी टाइम अपने पास रखें। अब बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर दोनों दवाओं को एक साथ देना है क्या? दोनों दवाओं को साथ नहीं देना, ये तो आपको सर्दी हाईटेक तो सर्दी आने से पहले ही आप अपने बकरियों को एक बार दे दें, और फिर यदि बकरियों में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इस एक दवा का उपयोग अपनी बकरियों में करवा लें जो कि सेफ रहती है। तो ये 2 दवा से आप अपनी बकरियों की लगभग बीमारियों का इलाज जो इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं पिला करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको इस चैनल पर अदर दवाओं के बारे में भी आपको इसी तरह से बताया जाएगा। तो वीडियो जिस तरह से भेड़ पाला बकरी पाला का उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।